नमस्कार मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, पेप्सिनोजन इन स्टमक इज सीक्रेट बाय। स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन को कौन सीक्रेट करता है? ए गोबलेट सेल, बी जी सेल, सी पेराइटल सेल्स एंड डी चिप सेल। आंसर इज चिप सेल। स्टमक चिप सेल रिलीज पेप्सिनोजन। स्टमक पेराइटल सेल रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक की पेराइटल सेल एस सेल को सीक्रेट करती है। स्टमक की चीफ सेल पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती है और गोबलेट सेल सीक्रेट करती है म्यूकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स मस्ट इंस्ट्रक्ट ए क्लाइंट विद ग्लूकोमा टू अवॉइड टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन लाइक। पेशेंट जिसे ग्लूकोमा है, नर्स उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। ए एंटिस्टामाइन, बी NSAID, सी एंटासिड्स, डी सैलिसाइलेट्स। आंसर इज एंटिस्टामाइन। एंटिस्टामाइन cause pupil dilation and should be avoided with glaucoma। ग्लूकोमा के पेशेंट में एंटिस्टामाइन नहीं देना चाहिए क्योंकि यह प्यूपिल को डायलेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स निशु should explain to male client with diabetes that self-monitoring of blood glucose is preferred to urine glucose testing because। नर्स निशु है जो पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही है कि आपका जो यूरिन ग्लूकोज टेस्टिंग की बजाय आप सेल्फ ब्लड ग्लूकोज को चेक करो। क्यों? ए मोर एक्यूरेट, बी कैन बी डन बाय द क्लाइंट, सी इट इज इजी टू परफॉर्म, डी इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग। Answer is more accurate. Urine testing provide an indirect measure that may be influenced by kidney function, while blood glucose testing is more direct and accurate measure। यूरिन के जरिए ग्लूकोज टेस्ट करने से किडनी फंक्शन की वजह से थोड़ा अल्ट्रेशन आ सकता है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज की में ऐसा कुछ नहीं होगा, एक्यूरेट मेजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स डिम्पल is aware that the shift of body fluids associated with intravenous administration of albumin occur in the process of। नर्स डिम्पल है जो बता रही है कि अल्बुमिन IV देने के बाद जो फ्लूइड बॉडी का फ्लूइड है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस के जरिए शिफ्ट होता है? ए ऑस्मोसिस, बी डिफ्यूजन, सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी फिल्ट्रेशन। Answer is osmosis. Osmosis is the movement of fluid from an area of lesser solute concentration to an area of greater solute concentration। ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर फ्लूइड का मूवमेंट होता है कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement should the nurse teach the neutropenic client and his family to avoid? एक पेशेंट जो है न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है और उसकी फैमिली को नर्स कौन सा स्टेटमेंट नहीं करने को बोल रही है? ए परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन आफ्टर एवरी मील, बी यूजिंग सपोजिटरी और इनेमाज, C performing perineal hygiene after each bowel movement, D using a filter mask। Answer is performing oral hygiene after every meal। Neutropenic client is at risk for infection, especially bacterial infection of the gastrointestinal and respiratory tract। जो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट होता है वो इन्फेक्शन की रिस्क पे होता है, उसको इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं
स्पेशली जीआई ट्रैक के और रेस्पिरेटरी ट्रैक के। इसलिए उसको हर खाने के बाद, एवरी मील के बाद ओरल हाइजीन परफॉर्म करने से मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unattractive man selects expensive stylish clothes to draw attention to himself. The defense mechanism exemplified here is, एक मैन है, एक आदमी है जो कि अनअट्रैक्टिव है, कोई उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, तो वो स्टाइलिश कपड़े पहनता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ए डिनाइल, बी कंपनसेशन, सी डिसोसिएटिव, डी कन्वर्जन। आंसर इज कंपनसेशन। कंपनसेशन वो मैकेनिज्म होता है जिसमें एक अपनी वीकनेस को और वीकनेस की एंजाइटी को दूर करने के लिए उसका सब्स्टिट्यूट कर लेता है। जैसे एक छोटे कद वाली लड़की बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, लेकिन वो बास्केटबॉल टीम की मैनेजर बन जाती है। या फिर जैसे कोई अट्रैक्टिव मैन है जो अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो स्टाइलिश क्लॉथ पहनता है अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है जिसमें किसी चीज़ को मना किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, नकार दिया जाता है। जैसे किसी को बोला जाए कि आपको कैंसर है, तो वो मना करेगा, नहीं मुझे कैंसर नहीं हो सकता, अवॉइड कर रहा है, मना कर रहा है, डिनाइड। कन्वर्जन वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्ट हो जाती है इनटू फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर। जैसे ए वुमेन एक्सपीरियंस सडन ब्लाइंडनेस आफ्टर विटनेस ए रॉबरी। एक महिला है जो किसी चोरी की गवाह है, तो वो अपने आप को ब्लाइंडनेस महसूस करती है कि हाँ मैंने कुछ नहीं देखा। या फिर ए मैन डेवलप पैरालिसिस ऑफ हिज लोअर एक्सट्रीमिटीज आफ्टर ही लर्न हिज वाइफ हैज ए टर्मिनल कैंसर। जैसे एक आदमी है जिसकी वाइफ को टर्मिनल कैंसर है, तो वो अपने आप को पैरालिसिस फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोमाइसिन इज द मसल्स फाइबर इज ए प्रोटीन। ट्रोपोमाइसिन एक मसल्स फाइबर है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। ए कॉन्ट्रैक्टाइल, बी एंकरिंग, सी स्ट्रक्चरल एंड डी रेगुलेटरी। आंसर इज कॉन्ट्रैक्टाइल। ट्रोपोमाइसिन इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ट्रोपोमाइसिन जो प्रोटीन होता है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन डेट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी इज। वो ऑर्गन जो पेल्विस कैविटी में नहीं होता है। ए यूरिनरी ब्लैडर, बी रेक्टम, सी ट्रांसवर्स कोलोन, डी फैलोपियन ट्यूब। आंसर इज ट्रांसवर्स कोलोन। यूरिनरी ब्लैडर, फैलोपियन ट्यूब, रेक्टम, रेस्पोंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एटसेट्रा लाई इन पेल्विक कैविटी। ये सब पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और ट्रांसवर्स कोलोन पाई जाती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेज इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ए लेग एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन स्टेशनरी, बी लेग एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी डिक्लाइन, सी लेग डिक्लाइन एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी, डी लेग स्टेशनरी एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज मोर्टालिटी इंडिकेटर। निम्न में से मोर्टालिटी इंडिकेटर कौन सा है? ए डिसेबिलिटी रेट, बी इंसिडेंट रेट, सी प्रिविलेंस रेट, डी क्रूड डेथ रेट।
आंसर इज डी, क्रूड डेथ रेट। थैंक यू दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। आपको क्यूज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।